नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर के मामले में नया खुलासा, आया नया मोड़। पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर बोले मैं निर्दोष हूं, मुझ पर लगाया गया झूठा आरोप। महू के अंतर्गत ग्राम पिगडम्बर से एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां अब क्षेत्रीय पुलिस ही गुंडागर्दी पर खुलेआम मनमानी कर रही है। जहां एक निर्दोष स्वाभिमानी पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर पर ही क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने झूठे केस में ही एफआईआर दर्ज कर दी। न जांच न किसी से पूछताछ। अब इसे क्या कहेंगे आप ही बताइए। मामला किशनगंज थाना क्षेत्र का, जहां घरेलू हिंसा में एक निर्दोष दंपति को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी छवि और आत्मसम्मान को किस तरह धुल-मिल व परिवार को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा सीसी फुटेज और बयान में माध्यम से बताया गया है। आपको बता दें कि इंदौर के पास महू तहसील के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गंदी नियत रखने की और अभद्रता की एफआईआर नाबालिग के परिजनों द्वारा की थी। गौरतलब है कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को लिखवाकर पत्रकार संदीप ठाकुर पर अपने ही छोटे भाई की नाबालिग बच्ची के साथ इतना घिनौना का आरोप लगाया था। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये हंस रहे थे तो इसने बोलने में कि हंस क्यों रहे हो? ये मेरा बालक भी खड़ा हो, ये भी लो ना, इसको भी कवर करो। तो इससे पूछ लेंगे। सब गया, ये वापस जाएगा ना, वापस कहेंगे इतनी में पापा आ जाएंगे गाड़ी लेके। ये बोल रहा था कि हंस क्यों रहे थे, मेरे को देख के हंस रहे हो तुम। हाँ। बस इसने गेट लगा, इतनी में मेरे पापा कुत्ते को लेके आएंगे। तो मतलब ही नहीं चला। ये अपने मस्ती में है, ये वो हाँ। बहुत देर बाद भी अब जाके ये बोलेगा उसको क्यों हंस बात करेगा काका के छोरे से, उससे बात करेगा बहुत देर तक। ये वो भी खड़ा हुआ दिख, जब तक उनका मुंह वो आएगा अभी छोड़ा अभी। रेवा से बात करियो ना। हाँ रेवा ये नहीं वो, ये बनियान में खड़ा है, ये देखो ये खड़ा रेवा बनियान में। बताओ यार कि तुम पुलिस को डरती हूँ। मच्छर काट तो फिर आपके मैटर के लिए आई थी ना, सब बताओ ना उन लोग को। बुलाई थी मैंने। प्रदीप चलो, क्यों चुप हो गए? मैं थोड़ा शांति हूँ, बाकी मेरे को कैसे बोला पुलिस बुला रहा तो डर गए। चल आप यही सोऊंगी, अब और आएगी पुलिस सही बात है। पास से यहाँ और आएगी पुलिस। मेरा मोबाइल कहाँ चल ला के दे, मोबाइल भी गिर गई मेरे, पता नहीं। चल पता नहीं भैया, मेरे होश नहीं, बताओ मैं गिर गए, रख के गई हूँ कि घर पे देख लूँगी उस पे। पुलिस देख के डर गई। समझ रहे, पागल हो रहा है। चल अपनी मोबाइल देख के चल उसका बंदा ला पाना है। शर्म आ रहा है, ये तो खाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ भैया, इन्हें दारू पी के मैं इनको लेके आई और ये अच्छे से बात कर रहे, और मैं तो अंदर लेके गया, मैंने क्या पता क्या मन से कहानी बनाई, और तो कुछ भी नहीं। लगते बड़े पापा लगते। जब बड़े पापा आए थे, बड़े पापा गाड़ी से आए थे तो यहाँ पे गिर गए थे, तो वो हंसे रहे थे वहाँ पे। अच्छा, बाकी कुछ बड़े पापा ने कुछ बोला तो नहीं है? नहीं बोला था उस टाइम। ठीक है, क्या नाम है आपका? विराट। 9 बजे संजू भैया हैं, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर पे झगड़ा हो रहा और तेरा वो काका का लड़का बोल रहा है कि उसने मेरी बच्ची को ऐसा बोला वैसा बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे लगेंगे मेरे को आने में। तो मेरे को फिर भी आने में 10:30-11 बज गई थी यहाँ पे आ रहे। मैंने इनसे पूछा भी सही क्या है, उसको रात को बोल रहा हूँ कि भैया मैं तेरे को बताता हूँ कि कैमरे चेक करके तेरे से बात करता हूँ सुबह। फिर भी वो मेरे पे भी हाइपर हो रहा था ना, कह रहा तेरे नाम की रिपोर्ट लिखाऊंगा ये वो।
जबकि रिपोर्ट उसको मैंने जैसे बोला कैमरे चालू है, तो उसने फिर आके चुपचाप होके ना बैठ गया वो आके। फिर मैंने बोला कि भैया सुबह कैमरे से बात करूंगा तेरे से, फिर भी पुलिस ने एफआईआर से पहले कैमरे की जांच करी? नहीं करी सर, कोई भी नहीं आया, यहाँ पूछने आया ना फोन लगाया हमको, डायरेक्ट एफआईआर कर दी? डायरेक्ट एफआईआर कर दिए सर। मैंने कैमरे में चेक किया, आपको जिसको भी यहाँ देखना है तो कैमरे में आके चेक करो। हमारा कैमरा हम गाँव की यहाँ 100 लेडीज से आते हैं, आज तक हमारा कोई ऐसा वो नहीं लगाया। हमारे साड़ी का बिजनेस है, आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। पूरे 150-200 जितनी भी गांव की लेडीज है सभी हमारे यहाँ साड़ी लेने आते हैं। आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं है जो ये घर वाले हमारा आरोप लगा रहे हैं। ये जमीन को जायदाद को लेके आ रहा, हमको तो कोई मतलब नहीं उससे भी। जो हमारे यहाँ पैतृक संपत्ति हमने तो वो भी नहीं ली, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। जो दे दे वो खुशी से, ठीक है। जिसके बाद भी हमारा कमाया खाया इनको यही नहीं देखा जा रहा। और अभी मैं स्वतंत्र शक्ति मैंने ले ली है, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ और परमानेंट में आजीवन जो बना था। हाँ, फर्जी बताया गया मीडिया लाइन। नहीं, फर्जी नहीं है, एडवोकेट का है। और ये जो भी आरोप लगा है इसके जिम्मेदारी ये हीरा फौजी है। ना जाने किस चीज का किस जन्म का बदला निकाला जाए, खुद फ्रॉड है। पूरा गांव समाज से अगर पूछा जाए तो वही। और अगर मेरे बारे में भी आप पूछ सकते हो या जांच कर सकते हो, सभी गांव की महिला लेडीज से बच्चियों से भी पूछ सकते हो। संदीप जी, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और जो आपके ऊपर क्लेम लग रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कहने का तो यही कहूंगा कि ये सारे झूठे अपराध है। और उस दिन रोजाना की तरह 16 तारीख की रात्रि में मैं करीब आया, है ना। और जो मुझे जो ड्रिंक की तो आदत ही रहती है डेली, है ना। मैं उस दिन भी बची कुची और लेके आ गया था। उस दिन मैं गाड़ी चढ़ाने पे यहाँ जगह में गिर गया था। और गाड़ी जब गिरी मेरी, तो मैंने मेरी वो जो बची हुई बॉटल मैंने यहाँ रखी। मेरा छोटे वाले भाई का लड़का भी यही था मौजूद उस दिन, है ना। फिर मैंने गाड़ी कैसे तैसे संभाली और इसको यहीं लगाई, ठीक है। फिर जिसके बाद मैं जाने लगा, मैंने एक बार फिर आया, गेट लगाया, फिर मैं जाने लगा। और जाके फिर मेरे पापा फिर आए थे कुत्ते को, डॉगी को घुमाने के लिए। फिर मैंने खोला, फिर यहाँ जगह जो एक गुड़िया बैठी थी वो तो कब की चली गई मुझे भी पता नहीं है। और फिर मैं आ रहा था तो वही मेरे अंकल का लड़का रेवा शंकर यहाँ जगह दिख रहा। फिर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों हंस रहा है, क्या कारण है? ये है, बातचीत भी अच्छी भली बातचीत भी करी हमने। फिर थोड़ा सा वो ना जाने क्यों गर्म होने लगा, जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर जिसके बाद किसी से फोन पे बात कर रहा था, फिर मैंने उससे फिर वो बोला, फिर मैं घर में आ गया। जिसके बाद देखा तो एक वो शशि साहू करके एक लेडीज है, वो ना जाने अंडरस्टैंड गाली मेरी मिसेस वगैरह परिवार पूरा था, है ना। मेरे छोटे वाले भाई ने तो धार गए थे, धार से आए जब इन्होंने फोन लगाया। तो उस दिन जब ये आए तो वो शशि इस पे चढ़ रही थी, इस पे चढ़ के भयंकर बोले जा उसका रही थी, इतनी भयंकर उसका रही थी। फिर मैं तो सो रहा था आराम, है ना। फिर जिसके बाद बहुत बोली, फिर जिसके बाद मैं भी ताव खा के आया, भैया ये क्या है, जब तक वो चली गई थी। फिर ये सब यहाँ खड़े थे, फिर इनसे मैंने डराया कि मन की क्या है यार, ये ऐसा आरोप है। फिर जिसके बाद मुझे तो सुबह पता चला कि मेरी जो सगे अंकल के लड़का है रेवा शंकर, उसकी गुड़िया है। मैं तो मेरे यहाँ बच्चे नहीं, देखो सबको पता है, एक मैं सबको भी प्यार देता हूँ बच्चों की तरह, है ना। और ना पूरे गाँव को पता है मेरा नेचर, समाज में मेरे यार दोस्त को। फिर जिसके बाद पता पुलिस वाले का फोन आया, रियाज खान का, कि यार आ सकते हो। मैंने क्या हुआ? तो मैंने यार शशि कला करके दारू वारू पी के कर रहे थे नाटक, है ना। तो बोला आओ तो सही, गंभीर मामला। फिर थोड़ी देर बाद टीआई का किसी के पास आया होगा, फिर एफआईआर हो गई। फिर पता चला कि मेरे बारे में खबर ही चल रही है। जो हीरा फौजी नामक व्यक्ति जो यहीं का है, पत्रकार है, वो खबर चलवा रहा किसको मीडिया वालों को बुलवा के, और ये बयान दे रहा मेरे काका का छोरा के मेरी बालिका को मेरे किसी के सबूत है। तो बोले कि मेरी बालिका को गलत नेत्र से देखा और आई लव यू बोला। तो सबूत बताओ ये सारे हमें। और जिसके देख के हंस रहे हैं ये। और जिसके बाद सुनो, और वक्त पे पिछली बार में भी ये लेडीज जो आई थी शशि कला, इसने जकड़ रखा, इसका अफेयर चलता है, मैं काका के छोरा है। और इनको सबको पता है, पूरे गांव को पता है, समाज को पता है। जिसके बाद उसका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रेवा शंकर, शशि कला और हीरा फौजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रऊ थाने में भी ये जेल में जा चुके हैं। और जिसके बाद यहाँ रऊ ये किशनगंज थाने में अपन देखते हैं, यहाँ भी अपराध इनके कर है और मेरा चरित्र पे दाग लगाना चाहते हैं, है ना। और ये इतने इन्होंने मेरे वो कर दिया कि ताकि मेरा परिवार बहुत परेशान होगा। ये मेरी औरत है, परेशान हो रही है, बीमार है, काम चल रहा है, रोज अस्पताल भगता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है और सबको पता है मेरे यहाँ बच्चे हैं। ये इनको मैं फर्क नहीं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है, है ना। पर अगर कुछ भी मुझे हुआ और मेरा मौत का कारण कुलदीप खत्री थाना प्रभारी किशनगंज रहेगा, हीरा फौजी रहेगा और शशि कला रहेगी, ये रहेगा, इसकी बच्ची भी रहेगी जिसने मेरे पे आरोप लगाया, मेरी बेटी समान है। दूसरी बात,
और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये जो झूठी एफआईआर हुई है इनका खंडन करना पड़ेगा, इनको सबको आके करना पड़ेगा कि गलती हो गई है। इस तरीके से यार मेरी इज्जत धूलमिल कर रहे हैं, समाज में मेरी खबरें चला रहे हैं। अब मेरा परिवार और हम जेल खा के मरने वाले हैं भाई साहब। अगर कुछ भी होगा ये जिम्मेदार रहेंगे। और मैं पत्रकार हूँ, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और सबको पता है। अगर गाँव में पुलिस वालों को अगर पूछना था, पूरा गाँव में आस पड़ोस में पूछना था कि क्या ये ऐसा व्यक्ति है क्या, और इनको बुला के फिर पूछना था, और जिसके बाद परबारी एफआईआर कैसे कर दी यार। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।